Hello students, now we are going to start exercise 4.5. In this exercise we have to do multiplication of rational number. हमें रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे 2/7 इंटू 3/-5. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो न्यूमरेटर है, इन दोनों रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है उनको एक साथ लिख लेंगे 2 इंटू 3 और डिनोमिनेटर को एक साथ लिख लेंगे 2 इंटू -5. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 होता है और 7 5 ज़ा 35 होता है. इसके अलावा हमें एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देनी है कि जब भी हम एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो हम हमेशा माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ लगाते हैं. तो इसका आंसर होगा -6/35. सेकंड देखो, यहाँ पर भी हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे -8 इंटू -6 और डिनोमिनेटर में होगा 11 इंटू 13. माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है. तो 8 इंटू 6 जब हम करेंगे 8 6 होता है 48 और 11 इंटू 13 होता है 143. तो इसका आंसर आएगा 48/143. अपन ने यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है. थर्ड देखो 3/4 इंटू 8/-9. तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर को हम लिख लेंगे 3 इंटू 8 और डिनोमिनेटर से 4 इंटू -9. 3 8 ज़ा, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो. जैसे 4 1 ज़ा 4 होगा और 4 2 ज़ा 8 होगा और 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 होगा. तो 1 इंटू 2 आएगा 2 और 1 इंटू 3 होगा 3. माइनस का साइन हम किसके साथ लगाएंगे, न्यूमरेटर के साथ लगाएंगे. -2/3 इसका आंसर आएगा. फिर फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में -7 इंटू 3 हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 22 इंटू 14. 7 से 14 जो है वो कैंसिल हो जाएगा. 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा. तो 1 इंटू 3 होगा 3 और 22 इंटू 2 होगा 24. तो इसका आंसर आएगा -3/44. नेक्स्ट ये हो जाएगा 5 इंटू -26 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा -13 इंटू 15. 5 को जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे एक बार कैंसिल भी कर सकते हैं. 13 1 ज़ा 13 होता है और 13 2 ज़ा 26 होता है. 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15 होता है. तो 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 आएगा. ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है. यहाँ पे भी प्लस, एक माइनस में एक प्लस में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है. 1 इंटू 3 3 हो जाएगा. अब दोनों तरफ यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं. तो ये हो जाएगा 2/3. सिक्स यहाँ पे ये होगा -3 इंटू 44 और 11 इंटू 13. 11 से 44 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स आता है. तो हम -6 इंटू 4 करेंगे. -6 इंटू 4 6 4 ज़ा होता है 24 और 1 इंटू 13 करेंगे तो वो हो जाएगा 13. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15/-21 इंटू 14/5. इसके न्यूमरेटर एक साथ लिख लेते हैं हम. न्यूमरेटर क्या है 15 इंटू -14 और डिनोमिनेटर है -21 इंटू 5. अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट लेते हैं. 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15. 14 और 21 भी कैंसिल हो जाएगा. 7 2 ज़ा 14 होता है और 7 3 ज़ा 21 होता है. तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6. यहाँ पर भी 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 और यहाँ पे ये माइनस में, ये प्लस में, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा. आप इसको देखोगे कि आगे और कैंसिल हो जाएगा. यहाँ ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं और ये 3 की टेबल से कट भी हो जाएगा. 3 1 ज़ा होता है 3 और 3 2 ज़ा 6. तो हमारा आंसर क्या आएगा 2. फिर अगला 8th क्वेश्चन, इसके न्यूमरेटर साथ में लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर साथ में लिख लेते हैं. -3 और 9 कैंसिल हो जाएगा. 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9. 8 और 20 कट नहीं होगा.
तो -1 इंटू 20 जब करेंगे तो आएगा -20, और -8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24 होता है। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अभी 20 और 25 दोनों आपस में कट हो जाएंगे 4 की टेबल से। 4 5 ज़ा होता है 20 और 4 6 ज़ा होता है 24। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -5/6। 9th पार्ट देखो, -8 इंटू -5 हो जाएगा वो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 25 इंटू 16। 8 से 16 कट जाएगा, 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये आएगा 1। और नीचे 5 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 10। लास्ट पार्ट 10th पार्ट, इसके भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साथ में लिख लेंगे। न्यूमरेटर में है 9 इंटू 22 और डिनोमिनेटर में है -11 इंटू -27। ये कट हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11 और 11 2 ज़ा 22 होता है। 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 होता है। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 2, और यहाँ पर -1 इंटू -3 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आएगा 3। तो इसका आंसर है 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। हमें इन्हें सॉल्व करना है और हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आएगा 1। तो ये हो जाएगा 7 इंटू -30, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 इंटू 1। अब हम यहाँ देखेंगे 5 से जो 30 है वो कैंसिल हो रहा है, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30 होता है। 7 इंटू -6 जब अपन करेंगे तो 7 6 ज़ा होता है 42। एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू 1 जो कि 1 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने -42/1। अगला देखेंगे, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो न्यूमरेटर दोनों साथ में लिख लेते हैं, -13 इंटू -27, और नीचे आ जाएगा 9 इंटू 1। अब ये 9 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा कितना होता है, 27 होता है। तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है। 13 3 ज़ा 13 3 ज़ा होगा 39 अपॉन 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ये हो जाएगा 14 इंटू -18, और नीचे होगा 6 इंटू 70। ये भी कैंसिल हो रहा है, 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 होता है। 14 7 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 और 7 10 ज़ा 70 होता है। प्लस इंटू माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अच्छा, इसे आगे हम और भी कट कर सकते हैं। ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और ये 2 5 ज़ा हो जाएगा, है ना। या फिर आप डायरेक्ट इसको 14 की टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो। 14 की टेबल में 14 1 ज़ा 14 हो जाएगा और 14 5 ज़ा 70 हो जाएगा। तो जब हम इसको 1 इंटू 3 करेंगे तो 1 3 ज़ा 3 होगा, और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 5 5 होगा। लास्ट पार्ट इसका, न्यूमरेटर में आएगा 11 इंटू -1 और डिनोमिनेटर में आएगा 3 इंटू 33। 11 से 33 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11 होता है, 11 3 ज़ा 33 होता है। 1 इंटू -1 आएगा, और 3 इंटू 3 9 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x इंटू वाई इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स वेयर। ये जो क्वेश्चन है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है रेशनल नंबर की उस पर बेस्ड है, कि जो हम x इंटू वाई करते हैं तो वो y इंटू एक्स के इक्वल होता है। अब हमें इसको सॉल्व करके इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल है। हम पहले इसको x इंटू वाई इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। हमें x गिवन है 3/5 इंटू वाई हमें गिवन है -7/8। फिर RHS में लिख लेंगे y है हमारा -7/8
इंटू हो जाएगा 3/5। तो हमने इसको x इंटू वाई इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 3 इंटू -7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 इंटू 8। इसमें इसके अंदर कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले हम इधर LHS सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम RHS सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू -7 जब आप करेंगे तो 3 7 21 होता है, प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन आएगा, और 5 इंटू 8 40 होता है। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। इधर आएगा -7 इंटू 3 अपॉन में आएगा 8 इंटू 5। -7 इंटू 3 करेंगे तो -7 इंटू 3 -21 होता है, और 8 इंटू 5 20 होता है। तो हमारे LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए हैं। LHS इज इक्वल्स टू RHS, इट्स वेरीफाइड। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -13/4। तो इसको पहले हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं। 0 इंटू वाई है -13/4 इक्वल्स टू वाई है -13/4 और x है इंटू 0। अब हमें इसको प्रूव करना है। 0 इंटू -13 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा 0 इंटू 4। यहाँ पर भी -13/4 हो जाएगा इंटू 0। अब हमें ये पता है कि किसी भी नंबर को हम, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ 1 होगा। तो यहाँ जब न्यूमरेटर में नीचे, डिनोमिनेटर में नीचे कुछ भी नहीं दिया होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो हमें ये पता है कि किसी भी नंबर को जब 0 से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो 0 इंटू -13 करेंगे तो आएगा 0/4, और इधर भी करेंगे तो यहाँ पे भी -13 इंटू 0 हो जाएगा 0/4। LHS और जब न्यूमरेटर में हमें 0 गिवन होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो इक्वल टू 0 ही होता है। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ इक्वल्स टू 0 आ गया है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, इट्स वेरीफाइड। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप खुद सेल्फ करेंगे।